आप सभी का रिस्पांस बहुत ही मामूली होने के बावजूद मैं एम अली आप सभी का एमपी टेट उर्दू की 7वीं क्लास में खैर मकदम करता हूँ। एमपी टेट में पूछे गए उर्दू के 30 सवालों को आज हम हल करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको देंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी हिस्ट्री पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही पिछली 6 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि इस्मत चुगताई का ताल्लुक किससे था, अफसाना से, शायरी से, इंशाइया से या फिर सवाने से। तो जो इस्मत चुगताई हैं इनका जो ताल्लुक है वो अफसाना से है। इनके कुछ अफसानों की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेढ़ी लकीर इनका अफसाना है। इसके अलावा ज़िद्दी, उसके बाद लिहाफ, चौथी का जोड़ा वगैरह इस्मत चुगताई के मशहूर अफसाने हैं। तो इस्मत चुगताई का ताल्लुक अफसाने से था। अगला सवाल ये कि वह इस्म जिससे तादाद या गिनती ज़ाहिर हो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस नाउन से काउंटिंग का पता चले, गिनती का पता चले, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम इसमें अददी कहेंगे। ठीक है, अदद मतलब गिनती होता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नैरंगे ख्याल के मुसन्निफ का क्या नाम है। नैरंगे ख्याल, आबे हयात, सुखनदान फारस, ये सभी जो किताबें हैं, इसके अलावा दरबार अकबरी, ये सभी जो किताबें हैं ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इंशाइया निगार थे। उर्दू का पहला इंशाइया निगार मोहम्मद हुसैन आज़ाद को माना जाता है। सैर ईरान इनका एक सफ़रनामा है। ठीक है, तो नैरंगे ख्याल के मुसन्निफ कौन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसके अलावा इनकी 3-4 किताबें भी यहाँ पे मैंने लिख दी। अगला सवाल है कि कुली कुतुब शाह जो थे वो क्या थे। तो कुली कुतुब शाह ये एक शायर थे। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर इनको माना जाता है। ठीक है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये उर्दू के अलावा फ़ारसी और तेलुगु ज़बान में भी ये शायरी किया करते थे। कुतुब शाह, मानी और तर्कुमान वगैरह ये तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे। तो कुली कुतुब शाह क्या हैं, शायर हैं। अगला सवाल है कि वो हरूफ जो सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उनको हम हरूफ इस्तिफ़हाम कहेंगे या हरूफ इस्तिफ़हामिया। जो क्वेश्चन के लिए वर्ड यूज़ हों उनको हम उर्दू में हरूफ इस्तिफ़हामिया कहते हैं। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। हसरत का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो फजलुल हसन हसरत ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये भारत की आज़ादी के वक्त इन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया था भारत को आज़ाद कराने में। इनका एक रिसाला है जो कि अक्सर पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं, उर्दूए मुअल्ला। ठीक है, उर्दूए मुअल्ला ये रिसाला है हसरत का। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दूए मुअल्ला खतूत का मजमुआ किसका है, तो आपका जवाब क्या होगा, ज़रा कमेंट में लिख दीजिए। उर्दूए मुअल्ला रिसाला हसरत का है, जिनका असली नाम फजलुल हसन है। आगे बढ़ते हैं। अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें अल्फाज इस तरतीब से हों कि पूरी बात समझ में आ जाए। लफ्ज़ों का ऐसा ग्रुप जिसमें सीरियल वाइज लफ्ज़ों को, वर्ड्स को अरेंज कर दिया जाए और उस अरेंज किए हुए वर्ड के ग्रुप से कोई मीनिंग निकल के सामने आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, यानी कि जुमला कहेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आजमाइश ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आजमाइश है ये एक ड्रामा है। किसका ड्रामा है, तो मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है। मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है आजमाइश। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। जुमले में थोड़ा ठहरने के लिए
लगाई जाने वाली अलामत को क्या कहते हैं? जब बहुत थोड़ा सा ठहरते हैं तो वहाँ पे हम अल्प विराम लगाते हैं, यानी कि कॉमा लगाते हैं, जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सकता जो है वो आपका सही जवाब होगा। वक्फा जो होगा वो ज़्यादा ठहरने के लिए वक्फा लगाते हैं, कम ठहरने के लिए, थोड़ा ठहरने के लिए हम सकता का इस्तेमाल करते हैं जो कामा होता है। मंजूम दास्तान किसे कहते हैं? यानी ऐसी दास्तान जो शेरों में बयान किया जाए उसे हम मसनवी कहते हैं। मंजूम दास्तान मसनवी को कहा जाता है। सहरुल बयान मसनवी किसकी है? मीर हसन की है। गुलजार नसीम किसकी है? पंडित दयाशंकर नसीम की है। ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक की है। दरियाए इश्क मीर तकी मीर की है। तो ये मसनवी अभी आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए मैं दुआ के बारे में कोई बात कर रहा हूँ, दुआ बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ पे जो दुआ है उसे आप जुमला कहेंगे, बयानिया जुमला कहेंगे, ख़बर कहेंगे, या फिर मुब्तदा कहेंगे। तो जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे मुब्तदा कहते हैं। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए एक शेर है कि तोड़कर ऐदे करम नाश ना हो जाइए, बंदा परवर जाइए, अच्छा खफा हो जाइए। ये जो शेर है ये किसका है? तो ये जो शेर है वो हसरत मोहानी का है। ठीक है, हसरत मोहानी का ये शेर है। नया कानून ये क्या है? तो नया कानून ये अफसाना है। अब सवाल उठता है किसका अफसाना है? तो सादत हसन मंटू का अफसाना है। मंटू के कुछ अफसाने मैं आपको बता दूं। टूबा टेक सिंह, इसके अलावा ठंडा गोश्त, ठीक है, नया कानून तो आपको बता ही दिया। ये सब किसके अफसाने हैं? सादत हसन मंटू के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। मौलवी अब्दुल हक, जिनको बाबा उर्दू कहा जाता है, सबको जानता है बाबा उर्दू कौन? मौलवी अब्दुल हक। तो ये क्या थे? अफसाना निगार थे, नज्म निगार, ड्रामा निगार, या फिर खाका निगार? तो मौलवी अब्दुल हक खाका निगार थे। नामदेव माली इनका जो खाका है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इनकी एक तसनीफ़ है जिसका नाम है चंद हम असर। आपको याद रखना है, चंद हम असर किसकी है? मौलवी अब्दुल हक की है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है और मौलवी अब्दुल हक खाका निगार की हैसियत से मशहूर हैं। हज अकबर ये क्या है भाई? हज अकबर इंशाई अफसाना है, ड्रामा है, या फिर मजमून है? तो हज अकबर ये अफसाना है। किसका अफसाना है? कफन किसका अफसाना है? ठीक है, दुनिया का अनमोल रतन किसका अफसाना है? बड़े घर की बेटी किसका अफसाना है? गिल्ली डंडा किसका अफसाना है? नमक का दारोगा किसका अफसाना है? पूस की रात और ईदगाह किसका अफसाना है? तो आप जवाब देंगे कि ये सभी जो अफसाने मैंने अभी नाम लिए प्रेमचंद के हैं। तो बिल्कुल हज अकबर भी प्रेमचंद का ही अफसाना है। आई बात समझ में? अगला सवाल देखते हैं। खाक उड़ाना ये क्या है भाई? खाक उड़ाना ये तो मुहावरा है। खाक उड़ाना मुहावरा है। इब्तिदा में अफसाने लिखे गए हकीकी नौइयत के, रूमानी किस्म के, क्लासिकी नौइयत के, या फिर तरक्की पसंद? तो शुरुआत में जो अफसाने लिखे गए ये रूमानी किस्म के थे। ठीक है, रूमानी आप समझ रहे होंगे क्या होता है? रोमांटिक जो होता है उसको रूमानी बोलते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को आप क्या कहेंगे? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? मीर इन नीम बाज आँखों में, मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो यहाँ पे जो मीर है ना ये क्या है? तखल्लुस है, और ये गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल हुआ है। तो गज़ल के आखिरी शेर को हम क्या कहेंगे? मक्ता कहेंगे। अब हुस्न मतला एक चीज़ होती है, ये क्या होती है? देखिए, पहला शेर गज़ल का जो हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो उसको तो मतला कहेंगे, ठीक है। और अगर दूसरा शेर भी गज़ल का हम काफ़ी और हम रदीफ़ निकल जाए तो उसे हुस्न मतला कहेंगे। गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होगा उसको हम बैतुल गज़ल कहेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में?
चलिए, गुरेज का ताल्लुक़ किससे है? तशबीब, गुरेज, मदद, दुआ और मुतवा, ये सभी अज्जाए तरकीबी जो हैं वो कसीदा के, यानी कि गुरेज का ताल्लुक़ कसीदा से हो गया। किसी शख्स की कही हुई बात को उसी के लफ्ज़ों में लिखें तो पूरी बात के शुरू और आखिर में हम क्या लगाते हैं? अंग्रेज़ी में बोले तो उसे हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। जैसे कोई भी स्टेटमेंट हो तो हम उसे दोनों तरफ से इन्वर्टेड कामा में लगा देते हैं। जैसे बच्चों में ज़बान सीखने की क़ुव्वत पैदाइशी होती है, ये कौल चॉम्स्की का है, तो हम इसको क्या करते हैं? दोनों तरफ से इन्वर्टेड कामा से घेर देते हैं। तो इसे उर्दू में क्या कहते हैं? सिंपली आपसे सवाल ये है कि इन्वर्टेड कामा को उर्दू में क्या कहते हैं? तो वावैन कहते हैं। और ब्रैकेट को क्या कहते हैं? ब्रैकेट को कौसैन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इन्वर्टेड कामा को उर्दू में वावैन कहा जाता है। फसाने अजायब के खालिक कौन है? तो रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजायब लिखी थी। ठीक है, रजब अली बेग सुरूर फसाने अजायब के खालिक हैं। ये कानपुर में ये किताब लिखी गई थी। अब बाकी ऑप्शन पे भी अगर आप चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं। मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी, रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखी थी, और अता हुसैन तहसीन ने लिखी थी नौ तर्ज मुरस्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। प्रेमचंद का अफसाना कौन सा है भाई? क्या लिहाफ है? जी नहीं, लिहाफ तो ये किसका है? लिहाफ इस्मत का है। ठंडा गोश्त किसका है? मंटू का है। नया कानून ये भी मंटू का है। तो बचा कौन? कफन। कफन ये प्रेमचंद का अफसाना है। 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी प्रेमचंद का अफसाना कफन है। सबसे ज़्यादा मसनवियाँ जो लिखी गई वो कहाँ पे लिखी गई? दक्कन में लिखी गई। उर्दू की जो पहली मसनवी लिखी गई कदम राव पदम राव, तो यहाँ पे कदम राव पदम राव जो थी वो भी दक्कन में ही लिखी गई। और सबसे ज़्यादा मसनवियाँ उर्दू में दक्कन में ही लिखी गई हैं। सर सैयद की तख्लीक आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सर सैयद का जो मजमून है वो गुज़रा हुआ ज़माना है। अगर सर सैयद की और तसानीफ़ की बात करें तो तहज़ीबुल इखलाक रिसाला इनका है, असबाब बगावत हिंद है, इसके अलावा तारीख़ ज़िला बिजनौर है, और खुतबात अहमदिया है। ये सब सर सैयद की तख्लीक हैं। वली का ताल्लुक़ तो वली दक्कनी आप लोग जानते हैं, लेकिन इनकी जो पैदाइश हुई कुछ लोग मानते हैं गुजरात के सूरत में, तो गुजरात भी ऑप्शन में, इसलिए वली का ताल्लुक़ कहाँ से था? गुजरात से था। ऑफिशियल जो आंसर की एमपी टेट की आई थी उसमें सही जवाब गुजरात ही माना गया है। ठीक है, यहाँ पे दक्कन भी होना चाहिए था सही जवाब, दक्कन और गुजरात दोनों हो सकता है, लेकिन एमपी टेट ने माना है गुजरात, तो आप समझ लीजिएगा गुजरात ही लगाना होगा अगर ये सवाल आ गया तो। मीर अमन की किताब कौन सी है भाई? तो मीर अमन की बागो बहार है। फसाने अजायब किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की। मजल्लत निसा किसकी है? हाली की। और मुसद्दस जो है मद्दु जज़र इस्लाम, ये भी हाली की है। ठीक है, मीर अमन की किताब कौन? बागो बहार। एक शेर है कि दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। तो ये जो शेर है ये किसका है? फ़ानी बदायूनी का है। इनको यासियात का इमाम कहा जाता है। यासियात का इमाम कौन? फ़ानी बदायूनी। और इस शेर का खालिक कौन? फ़ानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबरस क्या है भाई? सबरस दास्तान है। उर्दू की पहली नसरी किताब सबरस है। मुल्ला वजही इसके खालिक हैं। तो सबरस क्या हो गई? दास्तान। वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम बोलने में उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उनको हम हरूफ कमरी कहेंगे, और जिनमें अलिफ लाम ज़ाहिर न हो उनको हम हरूफ शमसी कहते हैं। आखिरी सवाल, जुमला पूरा होने पर आखिर में लगाई जाने वाली अलामत को आप क्या कहेंगे? ठीक है, मेरा नाम अली है मैंने लिखा यहाँ पे, फिर बाद में मैंने ऐसे लगा दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे? हिंदी में पूर्ण विराम, अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप, और उर्दू में ख़त्मा कहेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पे देखा आपने 30 सवाल मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, और सभी सवालों से मुतल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। एमपी टेट के लिए उर्दू की ऐसी क्लास कहीं मिलेगी नहीं। पहली बात, एमपी टेट की क्लास कहीं मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो
ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। ये जो क्लास है सिर्फ एमपी टेट के लिए नहीं बल्कि जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहे हैं या जितने भी टीचर से रिलेटेड इम्तिहान हो रहे हैं जिसमें उर्दू आ रहा है सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।